डियर, आज आपका टॉपिक जो है वो हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट टर्म है आपकी, दैट इज सल्टेटरी इम्पल्स कि सल्टेटरी इम्पल्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, और दूसरा जो है हम साइनैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सल्टेटरी इम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। हमने कहा था कि न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है साइटोप्लाज्मिक। उसके बाद इसके अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ एक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट कैरी द impulse towards the cell body, उनको हम कहते थे डेंड्राइट्स, और एक होते हैं that carry the impulse away from the cell body, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। और इसके अंदर इम्पल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करके जो है वो जाता है। अब इसके अंदर आता है, हमने देखा था, हमने कहा था कि कुछ आपके न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सॉन कवर हुआ होता है बाय अ माइलिन शीथ। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक शीथ मौजूद होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। अब माइलिन शीथ को जो सेल्स बनाते हैं, द सेल्स दैट फॉर्म द माइलिन शीथ, उन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। आफ्टर द साइंटिस्ट, आफ्टर द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड देम, थियोडोर श्वान जो थे, उनके पीछे उसका नाम रखा हुआ है। क्या चीज़ है? ये सेल्स होते हैं दैट फॉर्म द माइलिन शीथ। अब इसके अंदर आता है कि जो माइलिन शीथ होती है, इट डज नॉट कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द एक्सॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स के अंदर ऐसा होता है कि ये थोड़े थोड़े गैप्स के बाद मौजूद होती है। लाइक ये थोड़ा सा पोर्शन मौजूद है, फिर यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, फिर थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पर मौजूद नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है सेंटर वाला, जहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनको हम कहते हैं नोड्स। नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और जो सेंटर पोर्शन है जहाँ पर ये मौजूद होते हैं, उनको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इंटरनोड्स हैं। अभी जो नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर, ये वाला वो एरिया होता है जहाँ से आपका इम्पल्स, नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है। ठीक है, वो इस माइलिन शीथ वाली जगह से ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि द नर्व इम्पल्स विल ट्रैवल फ्रॉम नोड टू नोड। ये नोड टू नोड जंप करके जाता होता है इस केस में, जब इसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है? माइलिन शीथ मौजूद है। तो इस तरह की इम्पल्स दैट ट्रैवल्स फ्रॉम नोड टू नोड इन अ न्यूरॉन, उसको हम कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ये वाला जो है वो मौजूद होगा, बाकी सिंपल वाले के अंदर ऐसा मौजूद नहीं होता। अब देख, नेक्स्ट हम आते हैं साइनैप्स के ऊपर। हमने कहा था कि ये जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ये कंसेक्यूटिव मौजूद नहीं होते, बल्कि इनके अंदर जो है वो गैप्स मौजूद होते हैं। लाइक एक न्यूरॉन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो दूसरा न्यूरॉन इसके बाद यहाँ से शुरू होगा, फिर तीसरा होगा। यानी कि दे आर नॉट बाइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हुए हुए होंगे, थोड़े थोड़े उनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होते हैं। उन स्पेसेस को या उस कॉन्टेक्ट पॉइंट को जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ आप कह लो कि मिल तो नहीं रही होती हैं, लिटरली मिल नहीं रही होती हैं, लेकिन वो करीब करीब क्लोज क्लोज मौजूद होती हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइनैप्स होता है। अब जो हमने चेंजेस पढ़े थे, हमने कहा था कि आयनिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स आगे मूव करता होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, यानी कि डिफरेंस आ जाता है चार्जेस का, उसकी वजह से वो मूव कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है सिग्नल। तो वो कहता है कि ये जो आपका सिग्नल होता है ना आइंस वाला, ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये एक न्यूरॉन से जंप करके दूसरी न्यूरॉन तक आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि इसमें क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि ये जैसे एक न्यूरॉन है नंबर 1, ये दूसरी न्यूरॉन है नंबर 2, इसके दरम्यान में ये साइनाप्स का गैप मौजूद है। इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप भी हम कहते होते हैं कि ये वाला एरिया जो कि दोनों के दरम्यान में स्पेस का है। वो कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल इतना पावरफुल नहीं है कि वो इधर से लेकर और फिर इस मेम्ब्रेन तक जंप करके जाए, फिर यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएं, बल्कि वो कहता है कि जब एक न्यूरॉन ने मैसेज ले लिया एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, उसके बाद दूसरा जब दूसरी न्यूरॉन के पास जाना है तो सिग्नल चेंज हो जाएगा, बजाय इसके कि वो चेंजेस ऑफ आइंस हो या चेंजेस ऑफ कह लो कि एक्शन पोटेंशियल हो, वो केमिकल मैसेज की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, मैसेज जो है वो केमिकल्स की फॉर्म में जाएगा। और ये जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व का, न्यूरॉन का मैसेज लेकर जाएंगे, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक एसिटाइलकोलाइन है, एड्रेनलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है। अब इसमें से हमारे पास जो एसिटाइलकोलाइन है, ये वो आपका केमिकल या वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो कि क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा
आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर का जो काम है, जो बाकी बॉडी के अंदर काम आपका ज़्यादातर करने वाला है, वो होगा एसिटाइलकोलाइन का। और बाकी जो आपके हैं एड्रेनलिन वगैरह, नॉरएपिनेफ्रिन, ये करते होते हैं इनसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन्होंने जो मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, ये वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहकर काम करेंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमारे पास वो न्यूरॉन है, पहली न्यूरॉन जिसके पास मैसेज आ चुका है, ये दूसरी न्यूरॉन है जिसके पास मैसेज नहीं आया, इस तक पहुंचाना है। हमने कहा एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंचा सकता, तो अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो अपना मैसेज दे देगा इन छोटे छोटे वेजिकल्स को। ये जो वेजिकल्स होते हैं इनको हम साइनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं। साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर भरे हुए होते हैं सारे ये वाले केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होगा। वो कहता है कि ये वेजिकल्स जो हैं वो आते हैं और इस मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी साइनेप्स से पहले वाली, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी साइनेप्स के बाद वाली। तो ये अपने जो है वेजिकल्स आते हैं, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं और अपने अंदर मौजूद तमाम केमिकल को रिलीज़ कर देते हैं। ये केमिकल आगे जाता है और इस मेम्ब्रेन पर चला जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। जब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाता है, ये यहाँ पर एक्साइटमेंट कॉज कर देता है। यहाँ पर जो आइंस मौजूद होते हैं उनकी एक्साइटमेंट होती है। जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो इसका मतलब है कि इम्पल्स शुरू हो गया, ठीक है। फिर वो इम्पल्स आगे जाएगा। सिमिलरली जब वो इस पॉइंट तक पहुँचेगा इम्पल्स, तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो साइनेप्स को क्रॉस करके अगली तक जाए। फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपना मैसेज जो है वो इन केमिकल्स को देगा। केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, नेक्स्ट मेम्ब्रेन तक अपने केमिकल्स पहुंचाएंगे। वो केमिकल्स उस मेम्ब्रेन को एक्साइट करेंगे, उसके आइंस को जो है वो मूव करवाएंगे। जब वो मूव करेंगे तो वहाँ पर भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर लॉन्ग एंड फॉर शॉर्ट। और अगर कोई बात यहाँ तक समझ में नहीं आती तो आपने पूछनी है।